हेलो हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज से बिरलैंड का जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है उसका पूरा सॉल्यूशन कराएंगे इस चैनल पर। और पूरा पीडीएफ के साथ आप लोग को दिया जाएगा। पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के कराएंगे। पूरा जितना सारा पैटर्न बनता है उस पैटर्न पर क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप भी करिएगा, ताकि अगर आपको पास गाइड नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का पीडीएफ डाल दूंगा, उससे आप लोग कर लीजिएगा। ओके। ये ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक 2026 का जो न्यू वर्जन निकाला गया है वो उसी का सॉल्यूशन होगा। ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक होगा। ओके, अगर आप लोग के पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पूरा पीडीएफ आप लोग का टेलीग्राम में डाल दूंगा। पूरा कोर्स फ्री पूरा चैप्टर के कराऊंगा। आप लोग को पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल नाम है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स के नाम से। अगर उस पर नहीं मिलेगा तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप पर ही डाल दूंगा ना पीडीएफ। ओके ओके, तब स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला करता है 1.1 में। आप लोग के पास बुक है तो आप लोग बुक भी निकाल लीजिएगा, और आप लोग भी जो रफ कॉपी है उसमें ले लीजिएगा, ताकि मेरे साथ साथ आप भी मतलब क्वेश्चन बनाएं, ताकि दिक्कत ना हो, न आपको न हमें, मेरे को भी। ओके ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, 1.1 का है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप क्या होता है। तो प्रत्येक स्थिति में हमें समपूर्णांक लाना है, और p का मान एक क्या है, तो एक पूर्णांक है, यानी p का मान हमें डालना है। इसमें p का वैल्यू रखकर हमें प्रत्येक स्थिति में समपूर्णांक रखना है। तो p जो पूर्णांक होता है जो 0 से -1 और +1 तक इधर से जाता है। p का मान अगर पूछा जाए, p का मान पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो पूर्णांक संख्या 0 -1 -2 इधर 1 2 3 ऐसे ऐसे डॉट 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 इतना सारा होता है। तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, नहीं जीरो लेते हैं, ये और प्राकृतिक संख्या से लेते हैं, यानी कि p का मान 1 से धरते हैं। इससे जल्दी ही सेटिस्फाई करता है, मतलब संतुष्ट होता है ऑप्शन। इसीलिए हम लोग p का मान 1 से या 2 से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए 1 या 2 के रखते हैं, 0 इस सब नहीं रखते हैं। 0 -1 -2 इसका मान वैल्यू नहीं रखते हैं। ओके, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। p का मान अगर 1 रखिएगा तो कितना प्राप्त होगा, p का मान यहाँ 1 रखिएगा तो 2 + 1 इतना कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में रखिएगा, अगर p का मान 1 तो कितना होगा, 1। अगर ऑप्शन नंबर सी में p का मान 1 रखिएगा तब 1 + 1 कितना होगा, 2। यहाँ पर भी p का मान 1 रखिएगा तो 2 × 1 यानी 2। तो कौन मतलब कि आ रहा है हमेशा, मतलब पर सम संख्या, इसमें दो संख्या हमेशा मतलब सम आ रहा है। आगे एक स्टेप और बढ़ेंगे, ये भी सम आ रहा तो कट गया, ये भी सम आ रहा तो कट गया। प्रत्येक स्थिति में बोलता है सम आने के लिए, तो इसलिए p का मान 1 रखें, तो दो दो को सेटिस्फाई कर रहा था, इसलिए p का मान फिर आगे आगे और रखिए, यानी 2 रखिए। 2 रखिएगा तो क्या होगा, और 2 जो जो दोनों सही होगा उसी में रखिएगा। 2 रखिएगा p का मान, तो 2 1 कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर 2 रखिएगा तो 2 दूना 4। तो ये तो सही हो गया, ये गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। वो प्रत्येक स्थिति में संपूर्णांक ही देगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का था सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये डॉट 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 ये होता है, ये प्राकृतिक संख्या होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हमारा 1 होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है। यदि √12 को परिमेयकरण गुणांक लिखना, परिमेय का गुणांक को परिमेयकरण गुणांक कहा जाता है। तो √12 को खोलिए, तो √12 को क्या खोल सकते हैं, 2 × 2 × 3, यानी दो 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 कॉमन है, इसलिए 2 बाहर निकालिएगा, तो 2 बाहर निकाले तो रूट में 3 बचेगा। ये परिमेय का गुणांक कितना है, हमारा √3 है। यानी 2 क्या है, परिमेय संख्या, और इसका गुणांक कितना है, √3। तो परिमेय का गुणांक कितना हो गया, √3, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 लिखा जाता है। तो मासा बताइए 130 और 15 का क्या होगा। तो 15 130 का हमें मासा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 3 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 2। मासा निकालिए कितना, 130 और 15 का। 130 और 15 का मासा निकालिएगा
तो कितना वेरियम लगाएगा? 15 ठी 20 होता है, 120 वेरियम 120 लगेगा। तो कितना 130 में से 120 घटेगा तो 10 बचेगा। फिर जाकर 15 में लगाएगा तो कितना बचेगा? एक वेरियम लगाएगा तो कितना 10 बचेगा, फिर 5 बचेगा। 15 में से 10 घटेगा तो कितना 5 बचेगा, फिर 10 बचेगा। 10 उतारिए, 10 के 2 वेरियम लगाए तो 15×10, ये कट जाएगा। तो हमारा HCF कितना हो गया? 5। HCF हमारा क्या हो गया? 5। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ओके, ये हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर ऐसे ही डायरेक्ट अगर हम लोग का मासा निकालने का था, अगर डायरेक्ट निकालना था, अगर जिसका रिमाइंडर 0 होता बोले तो शेषफल 0 होता है। ये क्या है? भाज्य और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यही हमारा मासा होता है, यानी मासा हमारा 5 यूँ से देख सकते थे, लेकिन हम लोग बना के देखें। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। 1.1 का इतने ही पूरा 4 क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अब 1.1 में एक को मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। 1.2 में देखिएगा प्रश्नोत्तरी प्रश्न है और बाद शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा 1.2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बोला जाए तो कितना है? 1.2 में देखते हैं क्वेश्चन कितना है। 1.2 में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का 10 गो है, टोटल नंबर ऑफ 10 गो है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्नलिखित में किससे द्रव प्रकीर्णन मतलब परिकलन करने का तकनीक है? तो हमारे मासा का मान निकाला जाता है, मासा का वैल्यू निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। अब बोल रहा है 45 तथा 60 का मासा क्या होगा? तब 45 और 60 का हम लोग को डिवाइड करके देख लेते हैं, भागा देके देख लेते हैं कितना होगा। 45 और भाग विधि से निकाल लीजिए। 45 और 60 का मासा कितना होगा? कितना बेरिम लगाइएगा? एक बेरिम लगेगा। 45 से कम 45 घटाइएगा तो 15 और 45 को अंदर करिएगा तो 15 तिया 45 ये कट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 HCF। HCF कितना होगा तब? 15। मासा मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मासा का फुल फॉर्म। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, यानी एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? देख लीजिएगा। मान लो कि दो क्या है? परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या के गुना करिए। अपरिमेय संख्या कुछ भी मान लीजिए, √7 मान लीजिए, √8 मान लीजिए, √10 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, दोनों को गुना करिएगा तो √7 प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो कहता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो P का हम मान हमेशा 1 से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि नेगेटिव लेने से वैल्यू और ही डिफिकल्ट हो जाता है ऑप्शन में रखने में, इसीलिए हम लोग 1 से रखते हैं। लेकिन पूर्णांक का वैल्यू कितना? आप बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 भी नहीं ले सकते, धनात्मक 0 को धनात्मक नहीं और नहीं ऋणात्मक कर सकते हैं, यानी कि 1 से स्टार्ट करिए। तो 1 से P का मान 1 रखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या होगा? 2 एकम 2 यानी 2 होगा। इसमें P का मान 1 रखिएगा तो 2 1 मतलब 1 1 2, ये भी 2 होगा। अगर यहाँ P का मान 1 रखिएगा तो यह भी 1 आएगा। यहाँ पर P का मान 1 रखिएगा तो 2 1 3। तो क्या कर रहा है? प्रत्येक स्थिति में हम लोग का सम पूर्णांक निकालना है। तो 2 को तो गलत हो गया, एक गलत हो गया, एक गलत हो गया। अब P का अब ये दोनों सही है तो फिर भी वैल्यू रखते हैं एक बार आओ, यानी A और B दोनों सही दिख रहा है। एक बार आओ रखते हैं P का मान। यदि P का मान एक बार और लगते हैं तो P का मान 2 रखते हैं। अभी 2 रखिएगा तो 2 दूना 4, ये 4 प्राप्त होगा। जबकि इसमें 2 रखिएगा P का मान तो 2 1 3, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर के ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, और ये विषम पूर्णांक का रूप है। तो P का मान रखिए 1 रखिए, Q का मान 1 रखिए। तो Q का मान 1 रखिएगा तो यहाँ कितना प्राप्त होगा? 6। और यहाँ Q का मान 1 रखिएगा तो 6 2 8। यहाँ Q का मान 1 रखिए तो 6 1 7।
यहाँ क्यू का मान 1 रखिएगा तो 6 4 10। कौन कह रहा था? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक हमें एक ही ऑप्शन में प्राप्त हो रहा है, ये 7। बाकी ये सम है, ये विषम है। जो 2 से पूरा पूरी कट जाए वो सम संख्या होता है। विषम संख्या कौन होता है? जो 2 से पूरा पूरी ना कटे वो विषम संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा? बी का मान क्या होगा? हमारा वैल्यू दे रहे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तब पुट करके देखते हैं। वैल्यू हम मिटा लेते हैं। देखिएगा, वैल्यू रखिए इसमें ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, मतलब ए का मान कितना है? ए का मान 72। पहले फॉर्मूला लग देते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए प्लस बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना है? 72 बोले तो 72। और जबकि क्यू का मान कितना है? 8। बी का मान हमें पूछा है, क्यू का मान 8 है। आर का मान कितना है? 0। यानी 72 में 0 घटाएगा तो यानी हम 72 प्राप्त होगा। यानी बी गुना कितना? 8। ये काटेगा तो 9 8 72। यानी हमारा बी का मान जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा? 9। बी का मान हमारा कितना है? 9। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर ये 7 का था। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या है? अभी ए का मान पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में। ए का मान पूछा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान पूछा है इसमें, तो हमें ए का मान पूछा है। तो बी का मान कितना है? बी का मान 43 है, 43। तथा क्यू का मान कितना है? क्यू का मान 31 है। तथा आर का मान कितना? 32 है। आर का मान 32 है। गुना करिए 43 को 31 से गुना करिए तो कितना आएगा? 43 को 31 से गुना करिए। डायरेक्ट गुना करते हैं। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 9 4 13, बाकी हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, यानी कि 1333 आ रहा। जब 43 को 31 से गुना करिएगा तो 1333 आएगा। रखिए 1333। अब 32 जोड़िएगा तो कितना होगा? 3 2 5 और 3 3 6 और 3 एकम 3 1, 1365 कौन ऑप्शन नंबर है? 1365 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए। 1333 में 32 जोड़िएगा तो 1365 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 तथा क्यू बराबर 5 तथा आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 2025 में पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछा गया 2025 में। हमारा ए का वैल्यू निकालना है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में हमें कितना दिया है? बी का मान कितना दिया है? बी का मान 4 दिया है। क्यू का मान कितना है? 5 है। प्लस शेषफल का मान 1 है। तो 4 5 20 है, 1 21। तो हमारा ए का मान कितना प्राप्त होगा? 21, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 तथा आर बराबर 23 है तो ए का मान कितना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का मान कितना है? क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, वैल्यू पुट करिए। ए का ही मान पूछा तो ए बराबर कर देता हूँ। बी का मान कितना है इसमें? बी का मान 73 है, 73 है। जबकि क्यू का मान कितना है? 34 है। प्लस आर का मान 23 है।
नहीं तो 23। अब 33 को 34 से गुना करिए, कितना आ रहा है। 33 को 34 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, एक बार देख लेते हैं गुना करके। 73 को 34 से गुना करते हैं, 4 × 12, बाकी हाथ में 1, सच्चा को 28, 28 और 9 कितना होता है, 28 और 9 कितना होता है, 37, 1 38, बाकी हाथ में 3, 7 × 21, 3 24, यानी कि 2482 आ रहा है। जब 73 को 34 से गुना करिएगा तो 2482 आएगा। अब प्लस 23 करना है, इसमें 23 जोड़ना है। 23 जोड़िएगा तो 2 3 5, 8 2 10, बाकी हाथ में 1, यानी कि 4 1 5 और 2 के 2, यानी 2505। 2505 कौन दे रहा है, 2505 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी 2505, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कहता है, 1.2। 1.2 का आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है। 1.2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन बोले तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 को पूरा क्वेश्चन 34 को है, पूरा कोशिश सॉरी 14 को है, पूरा क्वेश्चन 14 को है। इसमें पहले करा देता हूँ पहला दूसरा को सॉल्यूशन। देखिएगा ये क्या कहता है, ये लघुत्तरीय प्रश्न है, ये 1 पॉइंट कितना का है, 1.2 का है। देखिएगा कि संख्या 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तकनीक का प्रयोग करें। यकीन हम लोग को यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन भाग दीजिए, पहले भाग विधि से 135 को 225 से भागा दीजिए तो हमें कितने वेरियम लगेगा, 1 वेरियम लगेगा। 135 घटाइएगा तो 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से नहीं घटेगा तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना 9, यानी 90 प्राप्त होगा। फिर 135 में भागा लगाएंगे, 135 में लगाएगा तो 1 वेरियम लगाएंगे। घटाने में हमारा कितना प्राप्त होगा 45। फिर 90 को उतारेंगे, 90 में भागा लगाएंगे तो 9 दून यानी 45 दूना 90। फिर काटेंगे तो कटेगा 45 दूना 90 तो कट जाएगा पूरा। हमारा एचसीएफ 45 प्राप्त हो रहा। अब इसका यूक्लिड विभाजन प्रयोग करेंगे, यानी ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रेम का यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0। तो ए का मान का क्या है, ए का मान 225 है। 225 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये बी का मान होता है 135 गुना क्यू का मान 1 प्लस आर का मान कितना यहाँ पर आप होगा तो 90। स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। यहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 है, जहाँ आर 0 आएगा तो वहाँ उसका बी का मान एचसीएफ का मान के बराबर हो जाता है। दूसरा स्टेप लगाएगा 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस आर का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था तो 45। फिर यहाँ लिखिएगा आर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शेषफल 0 नहीं है। फिर जाके यहाँ उतारिए 90 को, तो 90 को उतारिए तो क्या प्राप्त होगा 45 दूना 90, यहाँ शेषफल हमारा 0, तो आर बराबर ये 0। तो यही हमारा एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना, एचसीएफ का मान हम लोग का 45, यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा के सॉल्यूशन कर देता हूँ, एक नया पेज लेके।
336 और 59 का यूक्लिड विभाजन प्रयोग करना है। 336 336 और 336 और 59 का 336 और 59 का था। 336 का और 59 का प्रयोग करके निकालना। इसका लिखिएगा 59 को भागा दीजिएगा, 59 को 336 से भागा दीजिए तो कितनी वरीम लगाइएगा। 59 को जब 360 से भागा लगाएगा तो कितनी वरीम लगेगा। लगाइए जी, 5 वरीम कितनी वरीम लगेगा। 5 वरीम लगाइए। 5 वरीम कितना आ रहा है 9:45 यानी कि 5 बाकी हाथ में 4 है 25 है 25 25 4 29 यानी कि 295। 295 इसको घटाइएगा तो कितना होगा यानी कि 16 में से 6 में से 5 जाएगा 1 और कितना 33 में से यानी कि 29 घटेगा तो यानी 4 41 बचेगा। फिर इसको भागा दीजिए 29 59 उतारिए। 59 उतारेगा तो कितने वरीम लगेगा 1 वरीम लगेगा 41 घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 5 में से 4 जाएगा 1 या 18 प्राप्त होगा। फिर जाके 41 को इससे भाग दीजिए तो हमारे कितना 18 दूनी 36 2 वरीम लगेगा 18 दूनी 36 36 4 यानी 5 घटाएगा तो 5 आएगा। फिर 18 लगाइएगा तो कितना वरीम में लगेगा 5 या 15 हमारा 3 प्राप्त होगा। फिर 5 वरीम लगाइए तो 5 को उतारिए फिर लगाइए 1 वरीम में 3 एकम 3 यहाँ 2 प्राप्त होगा। फिर 3 लगाइए फिर 1 वरीम प्राप्त होगा। तो हमारा के 1 बच रहा है। यहाँ 2 वरीम प्राप्त होगा 2 वरीम गुना करेगा तो 1 कट गया। हमारा HCF कितना आ गया 1। इसको यह स्टेप बाय स्टेप लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन से क्या कहता है लिखिए 336 से A बराबर BQ प्लस R नॉट इक्वल टू 0। यहाँ A का मान कितना है 336 अब B का मान कितना 59 गुना 5 प्लस शेषफल कितना 41। फिर जाकर दूसरा स्टेप लगाइए 59 बराबर 41 गुना यहाँ पर 41 गुना 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा 18 यानी शेषफल। फिर जाके 41 उतारिए यहाँ पर ही फिर जाकर कितना कर लिए 18 गुना 2 प्लस रिमाइंडर कितना 5 प्राप्त हो रहा। फिर 18 को उतारिए फिर लगाइए 5 गुना 3 रिमाइंडर कितना इसमें बच रहा है 3। फिर उतारिए 5 को फिर 3 गुना 1 रिमाइंडर हमारा 2 प्राप्त हो रहा। फिर 3 को उतारिए फिर 2 गुना 1 रिमाइंडर हमारा 1 प्राप्त हो रहा। रिमाइंडर हमारा कितना 1 प्राप्त हो रहा। फिर जाके 2 रखिए फिर 1 गुना 2 रिमाइंडर हमारा 0 यहाँ R बराबर 0 तो हमारा HCF कितना प्राप्त हो गया। HCF का मान यही तो होता है HCF यानी कि हमारा HCF 1 यही आंसर हो गया। तो यूक्लिड विभाजन के आप लोग उम्मीद है कि आप लोग सारा क्वेश्चन कर ले। एक क्वेश्चन आओ लास्ट में और क्वेश्चन बता देते हैं 2025 वाला। ये क्वेश्चन नंबर 14 बता देते हैं और बाकी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और आप बना लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन के बनाना की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न आप सीख जाइए। बाकी पूरा क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, खाली पैटर्न जानिए वही सही है। पूरा क्वेश्चन मतलब कि हल करना संभव ही नहीं है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 7 बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है
यूक्लिड पहले भागा दे दीजिए 504 को 1188 में। 504 को 1188 में भागा दीजिए, कितने बेरिम लगाइएगा? कितने बेरिम लगा? 2 बेरिम लगाइएगा। 504 यानी 1008 आएगा। 2 बेरिम लगाइएगा था 1008। 1008 होगा तो घटाने तो हमारा कितना प्राप्त होगा? घटाइए तो कितना प्राप्त होगा? 8 में से 8 जाएगा तो 0, 8 में 0 जाएगा तो यानी 8, 11 में से 10 जाएगा 1, यानी 180 प्राप्त हो रहा है। फिर जाके लगाइए 504 को, 504 उतारिए, फिर लगाइए 504, कितने बेरिम लग रहेगा? 180। 180 को कितने बेरिम लगाइएगा? 2 बेरिम लगाइएगा। 180 दूना 360, 18 दूनी 36 यानी कि 360। घटाइएगा तो 4 में से 4 जाएगा 4, 0 में से 6 नहीं जाएगा यानी कि 10 में से 6 जाएगा 4, यानी 4 में से 1 जाएगा 1, 144। फिर इसको लगाइए 180 बेरिम में। 144 को 1 बेरिम लगेगा। 144 लगेगा, घटाइए 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 36 प्राप्त होगा। फिर 144 लगाइए। अभी कितना बेरिम लगाएगा? 136 बेरी कितने बेरी में आएगा? 144 के यानी कि 36 चौका लगाइए। 36 चौका कितने? 4 बेरिम लगेगा। 6 चौका 24 यानी कि 4, बाकी हाथ में 2 4 दिया 12 2 14, 36 चौका 44 से होता है, कट गया। हमारा एचसीएफ प्राप्त हो गया 36। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर दीजिए। एक सेकेंड। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर देता हूँ। यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर नॉट इक्वल टू 0। ए का मान कितना है? तो 1188 है। 1188 को 504 गुना 2 प्लस रिमाइंडर हमारा 180 प्राप्त हुआ तो 180 लिखिए। फिर जाको 504 उतारिए। 504 उतारिए, फिर 180 गुना 2, रिमाइंडर हमारा कितना है? 144। फिर जाके लिखिए रिमाइंडर हमारा कितना है? 144। फिर कितना लगाइए? 180 उतारिए, फिर 180 उतारिए, फिर 144 गुना 1, हमारा रिमाइंडर कितना? 36। फिर जाके 144 उतारिए। 144 उतारिएगा तो 36 गुना 4, यानी कि 36 चौका 44 से हमारा रिमाइंडर 0, यानी कि आर बराबर 0। हमारा एचसीएफ कितना? 36। एचसीएफ 36, यही हमारा आंसर। यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन। बाकी उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देखते हैं आगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1.3 का। 1.3 का ऑब्जेक्टिव है। वन पॉइंट थ्री के ये ऑब्जेक्टिव है। देखिएगा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे के समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या है? तो तीनों एक वृत्ताकार जो पथ से मतलब कि चलना प्रारंभ करता है, एक वृत्ताकार पथ से वह चलना प्रारंभ क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है।
एक सेकेंड एक सेकेंड। देखिएगा, देखिएगा, कहता है कि तीनों धावक एक ही स्थान से वो दौड़ना प्रारंभ करता है। मान ले कि इस पॉइंट से अगर तीनों वो दौड़ना प्रारंभ करता है तो तीनों का अलग अलग समय लगता है। एक को पूरा चक्कर मारने में कितना लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है, जबकि एक व्यक्ति को पूरा चक्कर करने में 4 घंटा लग रहा है, बाकी एक व्यक्ति को पूरा करने में 8 घंटा लगता है। तो बारी बारी से जब ये चक्कर मारते रहेगा तो पुनः तीनों एक ही समय पर यानी एक ही बिंदु पर कब आएगा वो समय हम लोग का निकालना है। तो इस स्थिति हम लोग क्या निकालते हैं, इन लोग का एलसीएम का मान निकालते हैं। तो एलसीएम निकालिए 3, 4 और 8 का। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालिए तो 2 से लगाएगा तो कितना वेरियम होगा, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 4 दूना 8। फिर लगाइए 2 बेरी में, 2 एकम 3 एकम 3, 2 बेरी, एक बेरी में लगाए 2 दूनी 4 लगाइए तो कितना होगा 4, 2 दूनी 4, तिया 12, दूना 24, यानी हमारा 24 आंसर आ रहा है। 4 तिया 12 दूनी 24 यानी 24 घंटा बाद ये पुनः एक ही स्थान पर सब मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़े, कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर तीनों धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर में लगने वाला क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे का समय लगता था। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर मिलने में लगा समय। तो ये तीनों का एलसीएम निकाले, 1, 3 और 5 का एलसीएम। 1, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 1, 3 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो हमारे एलसीएम ये दोनों को तीनों को गुणनफल के बराबर होगा, 1 गुना 3 गुना 5 यानी कि 15। यो तो 15 घंटे बाद पुनः एक ही समय पर वो मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेगा, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा एवं 6 घंटा का समय लगता था। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। फिर 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालिए, 2 और 4 और 6 का एलसीएम। तो 2 और 4 के 6 और 2, 4, 6 का एलसीएम निकालिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, गुना करिए 2 गुना 1 गुना 2 गुना 3, हमारा कितना आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी 12 आ रहा है। और 12 घंटे पुनः बाद एक समय मिल जाएंगे सब साथ। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पहले मिटा लेते हैं। पहले स्पेस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि प्रथम 13,986 आभाज्य संख्या के योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। n जो किससे भाज्य होगा, तो बोल रहा है यदि प्रथम यानी कि शुरुआत से 13,986 आभाज्य संख्या का योग। आभाज्य संख्या क्या होता है, आभाज्य संख्या 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी ऐसी जाता है, 17 हो गया, 19 हो गया, ये डॉट 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 जाता है इन्फिनिटी तक। ये बोल रहा है कितना बोल रहा है, ये 13,986 आभाज्य संख्या बोला, 13,986, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे कितना है, 13,986 है, 13,986 है। इसका सम दिया है हमारा, मतलब कि योग दिया है कितना, n। तो n किससे विभाज्य होगा, तो इसमें देखिएगा पूरा जो आभाज्य संख्या है विषम है, इसके अलावा जो जितनी सारा आभाज्य संख्या है वो विषम है। तो यानी कि ये एक टाइम्स ये देखिएगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे ऐसे कितने बार गया था, 13,986 बार गया। अगर हम एक सम संख्या इसमें से हटाते हैं
तो ये 300 जो 13,986 है उसमें एक टाइम्स घटाएंगे तो कितना बचेगा। जब इसमें एक टाइम्स घटाएगा तो कितना बचेगा 13,985। 13,985 बचेगा जब दो इसको हटाएंगे, यानी कि दो को हम हटा देते हैं, यानी दो के हटा देते हैं तो हमारा आभाज्य संख्या यहाँ से स्टार्ट हुआ 3 5 7 11 13। वो कितना है 13,000 कितना बार जाएगा 13,985 बार जाएगा। और इन सभी का योग हम लोग का किससे विभाज्य होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे। तो ये कितना पूरा जो संख्या है हमारे क्या है विषम संख्या। 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम संख्या है, जबकि 11 भी विषम संख्या है, 13 भी विषम। ऐसी जितना भी सारा आभाज्य संख्या है विषम संख्या आएगा, क्योंकि एक ही आभाज्य संख्या है जो हमारा सम संख्या आता है वो 2 होता है। 2 को हटा दिए तो हमारा कितना सब विषम संख्या। एक पॉइंट देखिएगा इस पॉइंट को समझने के लिए कि अगर हम विषम संख्या को विषम बार जोड़ते हैं तो अगर विषम संख्या को विषम बार जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है। यदि मान लेते हैं विषम संख्या 3 5 और 11 को विषम बार यानी 3 विषम बार जोड़ें, इसको जोड़िए तो कितना प्राप्त होगा 3 5 8 8 11 कितना होगा 8 11 कितना 19 होगा। ये भी क्या हम आया ऑड आया। कितना बार जोड़े थे ऑड टाइम्स, मतलब कि विषम बार जोड़े। और टाइम्स मतलब होता है विषम बार जोड़े यानी 3 बार जोड़े। अगर इसको 5 बार जोड़िएगा फिर भी हमारा ये विषम संख्या देगा। इसको भी मतलब 7 बार भी जोड़िएगा यानी विषम बार जोड़िएगा तो फिर भी हमारे यहाँ पर ऑड प्राप्त होगा। यही कह रहा है कि ऑड संख्या को ऑड बार जोड़िएगा। 13,985 क्या ऑड है, क्योंकि 2 से विभाज्य करेगा तो 85 विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या है ऑड बार, यानी कि इसको ऑड बार जोड़ा गया तो ऑड बार जोड़ा गया तो ये भी हमारा प्राप्त होगा। जो सम प्राप्त होगा ये ऑड होगा, यानी कि जो एन उसका जोड़ किया है एन वो भी क्या होगा ऑड होगा। तो ऑड संख्या कभी भी 6 4 8 से मतलब कि कट सकता है। ऑड हमेशा ऑड ही से कटता है, 6 4 यानी 8 से नहीं कट सकता, कभी भी कट ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है कि इनमें से किसी से भी नहीं कटेगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर सम संख्या को मतलब विषम बार जोड़िएगा तो हमारा सम संख्या आएगा, यानी कि देखिए 2 4 अगर मान लीजिए 8, इसको जोड़िए किसी कौनो संख्या रेंडम ले लीजिए आप, इसको जोड़िए विषम बार तो क्या प्राप्त होगा 2 4 6 8 14। तो हमारा क्या आ रहा है सम। अच्छा ये कितना सम टाइम्स जोड़े, ये ऑड टाइम्स जोड़े, इसी बोलता है ये सम देता है जबकि ये ऑड देता है। तो ऑड संख्या हमेशा ऑड ही से ही करता है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 से प्रत्येक से विभाज्य हो। इसको मिटा देते हैं एक सेकेंड। ताकि जगह में दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होता है मतलब स्क्वायर होना चाहिए जो 16 20 तथा 24 से प्रत्येक से भाज्य हो, मतलब सबसे भागा जाना चाहिए उसमें। ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बोलेगा हमको क्या पता स्क्वायर क्या है कि नहीं, तो इसीलिए भागा दीजिए 240 को 16 से भागा दीजिए। तो 240 को 16 से भागा दीजिएगा तो काटिए तो कितना बेरी एक बेरी में काटेगा। तो 16 एकम 16 तो यानी कितना 16 9 24 होता है, यानी 90 बचेगा। जबकि 16 से काटिएगा तो 90 नहीं कटेगा, 16 85 होगा बच जाएगा, यानी 10 हमारा बच रहा है। ये नहीं कट रहा, पूरी नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ये 1600 के काटिए, 1600 के काटिएगा, 1600 के काटिए 1600 के काटिए 16 से, तो ये तो कट जाएगा 16 से। अब फिर भी काटना है 20 से भी काटना है, तो यानी कि 1600 20 से भी काटेगा, 1600 जो 20 से भी कटेगा ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। फिर अब 1600 के किससे चेक करना है, 1600 के चेक करना, अब इससे चेक करना है 1600 के किससे चेक करना है तो 24 से चेक करना है। 24 से चेक करिए, 24 से चेक करिए 1600 के तो काटिए तो 16 छक 44 से यानी कि 144। हमारा कितना बचे जाएगा उन्हें 16, फिर 160 बचेगा। 160 के फिर काटिएगा तो 16 छक 44 144,
फिर भी हमारा 16 बच जाएगा, तो 16 कटेगा 24 से? नहीं कटेगा, तो ये नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर 36 डी नंबर देखिएगा। डी नंबर के हम लोग ऑप्शन के देखते हैं, तो डी नंबर कितना है? 3600। 3600 के आप काटिए कितना से? 1600। 16 से काटिए, 16 से काटिए तो कैसे काटेगा? 8 बेरी में काटिए, तो 2 बेरी में काटते हैं। अगर नहीं काटना है तो 2 बेरी में काटिए, 2 बेरी में काटिए, 8 दूनी 16 कटेगा। ये 2 बेरी में काटिएगा तो 1800 कटेगा। फिर 2 बेरी में काटिएगा तो 900, ये तो कट जाएगा 2 बेरी में, मतलब कि 16 बेरी में कट जाएगा। अब इसको काटना है किससे? 20 से काटना है, तो 20 से साफा साफा ही दिखा रहे दे रहा है, मतलब 20 से कट जाएगा, क्योंकि 0 0 से काटेगा 20 से भी कट जाएगा। 24 से काट के देखिए, 3600 को 24 से काट के देखिए, 2400 से काट के देखिए 3600 को काटिए, 2 0 से 2 0, सॉरी 24 से काटिए, 3600 के 24 से काटिए। यानी कि 3600 के 24 से काटिएगा, 24 छक 44 से, यानी कि 16 160। इधर काट देते हैं, एक सेकेंड। 3600 के हम लोग के काटना है 24 से, तो 24 छक 44 से, 24 छक 44 से हमारा कितना बच रहेगा? 160। 24 छक 44 से करिएगा, कितना बेरिम लगाइए? नहीं काटिए, 8 बेरिम काटिए। पहले 2 बेरिम काटते हैं, तो इसको काटने कितना बेरिम कटेगा? 18 दूनी 36, यानी 1800। 1800 इसको 2 बेरिम काटेगा तो 12 दूनी 24। फिर इसको काटेगा तो 900, इसको काटेगा तो 6, 15 छक 90, यानी कि कट रहा है 150 बार में। ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसके महत्तम समवर्तन का 14 गुना है, इनके लासा और मासा का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक सेकंड मिटा लेते हैं ये सब। देखिएगा क्या कह रहा है? दो संख्या का लघुत्तम समवर्तन मानी एलसीएम का मान, एलसीएम का जो मान है उसके महत्तम समवर्तक का 14 गुना, यानी एचसीएफ का कितना है? 14 गुना। एचसीएफ का 14 गुना है, तथा इनमें लासा और मासा का जो जोड़ है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो जोड़ है, एलसीएम और एचसीएफ का जो जोड़ है वो कितना है? तो 600 है। कितना है? 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या था? ए गुना बी गुना, यानी पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर क्या? एलसीएम गुना एचसीएफ। हमें पहली संख्या दे ले, ए का मान दे ले, कितना दे ले? ए का मान 280 है, ए का मान 280 है हम लोग को। समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। अब हम लोग एलसीएम का मान निकाल के यहाँ पर ही रख देते हैं, या एलसीएम का मान निकाल के यहाँ पर ही रख देते हैं, या तो एलसीएम का मान यहीं पर रख दीजिए। एलसीएम का मान यहाँ कितना? एचसीएफ गुना 14 है, यानी कि 14 एचसीएफ एलसीएम के जगह पर रख सकते हैं ना। एलसीएम के जगह पर कितना रखेगा? एचसीएफ, यानी एचसीएफ गुना 14 प्लस प्लस क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना? 600, बराबर 600 है। 14 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ बराबर कितना हो? एचसीएफ 15 एचसीएफ, 15 एचसीएफ बराबर कितना है? 600। इसको काटेगा 15 चौका 60, यानी कि एचसीएफ का मान हमारा कितना प्राप्त हुआ? 40। एचसीएफ का मान हमारा 40 के बराबर आ गया। एचसीएफ का मान 40 के बराबर, तो एलसीएम का मान क्या होगा?
HCF का मान यहाँ पर रखिएगा तो हमारा LCM का भी मान निकाल हो जाएगा। HCF का मान जहाँ पर 40 रखिए तो 40 गुना 14, इसको गुना करिएगा तो LCM का मान प्राप्त होगा। LCM का मान प्राप्त किया करेगा तो कितना होगा, 14 छक 44 144, 14 चौका 56, सॉरी 14 चौका 56 यानी 500 कितना 60। LCM का मान कितना होगा 560, 14 चौका 56 यानी 560, यानी सबका मान निकल गया। दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना है 280, दूसरी संख्या निकालना है LCM का मान कितना निकालनी है हम लोग 560, 560 LCM का नाम मान 560 गुना में HCF का मान कितना है तो 40 है। काटिए जी, 0 से 0 कट जाएगा और 28, 28 दूना 56, ये कट जाएगा तो 40 दूना 80, दूसरी संख्या हमारा प्राप्त होगा 80। दूसरी संख्या कितना प्राप्त होगा तो 80, दूसरी संख्या हमारा प्राप्त होगा तो 80। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इतना इतना मतलब 6 एक्स पर पावर 4 बाई तथा 12 एक्स बाई का महत्तम समवर्तक क्या है। यानी कि 6 एक्स पर पावर 4 बाई और कितना है 12 एक्स बाई का महत्तम समवर्तक। इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 3 एक्स पर पावर 4 के एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना बाई, और इसको तोड़िएगा तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना एक्स बाई। तो हमारा कॉमन क्या होगा 2 गुना 3, यहाँ पर 2 गुना 3 और यहाँ पर कितना एक्स बाई है, तो यहाँ पर भी एक्स बाई, यानी कि 6 एक्स बाई हमारा क्या हो जाएगा HCF। 6 एक्स बाई हमारा क्या होगा HCF। ऑप्शन नंबर डी। ऐसू देखिएगा 6 और 12 में कितना कॉमन, हमारा 6 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। एक्स इसमें एक्स 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 पर पावर 4 बाई या बाई में क्या कॉमन है एक्स और बाई में, तो यहाँ एक्स बाई कॉमन है, सिर्फ एक्स बाई। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, रूट 10 गुना रूट 15 बराबर क्या है। रूट 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना, रूट 15 को 3 गुना 5, तो रूट 5 गुना रूट 5 क्या होगा 5, और रूट 2 गुना रूट 3 गुना रूट 5 को जब रूट 5 से गुना करते हैं तो हमारा 5 प्राप्त होता है। रूट 5 को 5 से गुना करिए तो 5 प्राप्त होगा, इसीलिए रूट 5 से गुना तो 5 प्राप्त होगा। तो हमारा कितना होगा 5 रूट 6, 3 दूना 6 यानी 5 रूट 6 कौन है 5 रूट 6 ऑप्शन नंबर है। 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल के भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो 64 के वर्गमूल क्या होता है, यानी कि 64 के रूट में डालिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 64 के रूट में डालिएगा तो 8 प्राप्त होगा। और बोल रहा है कितना 64 के घनमूल, 64 के घनमूल मतलब पावर 1/3, यानी कि रूट में कितना 1, ये इसको घनमूल कहते हैं, यानी पावर में 1/2। इसको क्या 4 के क्यू लिख सकते हैं, 1 पर पावर 8, ये 3 से 3 कट हुए यानी 4। यानी कि अनुपात क्या होगा, तो यानी कि पहला का अनुपात बटा दूसरा, यानी 8/4 यानी 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा 2। मिटा देता हूँ, अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है। मसा निकाले जी 5 और 15 और 20 की, 5 को 15 से
भागा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 या 15 कट जाएगा तो यानी 5, 5 को भागा 20 में देंगे तो कितना 4, यानी कि हमारा मासा प्राप्त होगा कितना 5। HCF 5 प्राप्त होगा। और लासा निकालेगा तो क्या होगा 5, 15 और 20 का लासा निकाले तो क्या होगा 5 से लगाइए 5 एकम 5, 5 या 15, 5 का 20, यानी कि 4 या 12, 12 25 60, यानी 60 प्राप्त होगा हमारा क्या लासा LCM। अब बोल रहा है लासा और मासा यानी कि अनुपात, यानी कि 60 LCM और HCF का अनुपात। तो LCM कितना है 60 और कितना HCF हमारा कितना है 5, तो काटेगा तो 12 25 60, यानी कि 12:1, यानी कि 12:1। हमारा ऑप्शन नंबर कितना डी। अगला देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अनुपात क्या है, गुणनफल क्या है, सॉरी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, हाँ तो हमें हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, यानी कि 2 गुना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होता है, भाज्य संख्या 4 होता है सबसे छोटी, तो 2 दूना 4, यानी 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर कितना सी। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है तो 29 अभाज्य संख्या, 25 भाज्य संख्या, जबकि ये अभाज्य संख्या कौन होता है जो किसी से ना कटे, तो 29 किसी से भी नहीं कटता है। देखिएगा किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक का रूप है, तो m के लिए पूर्णांक, तो m का मान हमेशा 1 2 रख के देखिए, पहला में रखिएगा 1 तो कितना होगा 3 प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 रखिएगा तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 रखिएगा तो 2 - 1 यानी 1 प्राप्त होगा। हमारा कौन सम पूर्णांक दे रहा है, सम पूर्णांक 1 ही दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा 15 निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन है तो 23 है, ये 5 नहीं अभाज्य संख्या, 12 भी नहीं है, 75 भी नहीं है, 16 भी देखिएगा, 16 देखिएगा 2 10 और 20 के लसा और मासा का अनुपात क्या है, 2 10 और 20 के लसा और मासा का अनुपात क्या है, यानी कि लसा और मासा, यानी लसा निकालिए 2 10 और 20 का, 2 से लगाएगा तो एक बेरी में 5 दूना 10, अब 10 दूना 20, यहाँ 1 है, 5 बेरी में लगाइए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ 1 एकम 1, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 20, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, हमारा लासा कितना हो गया 20। हमारा HCF कितना होगा, HCF 2 10 और 20 का HCF निकालिएगा तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 2 कॉमन कितने हैं तीनों में ही, कितना ही इसका फैक्टर करिएगा तो 2 प्राप्त होगा, इसका फैक्टर करिए 2 गुना 5, अब 20 का करिएगा तो 2 का स्क्वायर गुना 5, तो हमारा HCF हमारा कितना होगा तो 2, HCF हमारा 2 प्राप्त होगा। तो हमारा लासा और मासा का अनुपात पूछ रहा है LCM और HCF का, यानी 10 गुना 20 यानी 10:1, 10:1। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 17 नंबर क्या कहता है, देखिएगा 1 सेकेंड में डाल लेते हैं पहले। कि 65 तथा 175 का मासा इतना के रूप में लिखा गया था m का मान, यानी मासा निकालिए 65 तथा 175 का, 65 117 का मासा कितना होगा, निकाल देते हैं 65 135 117 117 का मासा निकालिए, एक कितना बेरी में, एक बेरी में लगेगा
65 घटाइए, 7 में से 5 जाएगा 2, 11 में से 6 जाएगा यानी 5 यानी 52, ये 65, फिर एक वेरियम लगाएगा 52, 5 में से 3 जाएगा तो कितना 2 बचेगा, 2 जाएगा तो यानी 3 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा यानी 13, और 13 को 52 से करिएगा तो कितना होगा, 13 चौका 52, हमारा मासा कितना प्राप्त होगा, तो 13, HCF कितना 13, HCF 13, यानी कितना को 13 के रूप में लिखिए, यानी 65 AM माइनस 117 बराबर कितना है 13, तो हमें एक का M का मान इतना के रूप में मतलब इसके बराबर में 13, HCF का मान हमें इतना लिखा होता, 13 के बराबर तो 65 M, इसको जोड़िएगा 117 प्लस 13 इधर जाएगा तो उन्हें क्या होगा प्लस में, यानी 13 प्लस 117 यानी 65 M बराबर 117 में 13 जोड़िएगा तो कितना होगा 130, और काटिएगा तो कितना वेरियम कटेगा 2 वेरियम में, 65 दूना 130 यानी M का मान हमारा 2 प्राप्त होगा, M का मान 2। 18 नंबर क्वेश्चन पड़ेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले तो 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा, यानी कि 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2, 4 और 2 का मासा क्या होगा, तो 4 और 2 का मासा हमारा 2 होगा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 96 का अभाज्य गुणनफल में क्या क्या होगा, अभाज्य गुणनफल 96 का क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनफल क्या होता है, 96 का अभाज्य गुणनफल करिए, 48 दूना 96, 2 बेरी में करिएगा तो 24 दूना 48, 2 के करिएगा तो 12 दूना 24, फिर 2 के करिएगा तो 6 दूनी 12, फिर 2 बेरी में लगाइए 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी 2 पर 5 गुना 3, यानी कि 32 या 96 यानी 2 पर 5 गुना 3, ऑप्शन नंबर सी। 6 8 एवं 22 का लसा और मासा का अनुपात क्या है, 6 8 एवं 22 का लसा और मासा का अनुपात, 6 8 और 22 का जो लसा और मासा का अनुपात क्या होगा, मिटा देता हूँ इससे, 6 8 और 22 लसा निकालते हैं, 6 8 और 22 का लसा, 6 8 22 का लसा लिखा लिया तो 3 3 दूना 6, 4 दूने 8, 11 दूने 22, अब लगेगा नहीं, लगेगा 6 6 चौका 24 गुना 11 यानी कि 24 गुना 11, ये क्या होगा LCM, LCM निकालेगा तो कितना होगा 4 6 2, 264 गुना करेगा तो 264 प्राप्त होगा, LCM मारा, और मासा का अनुपात यानी मासा निकालना 6 8 और 22 का, तो 6 8 और 22 का जो मासा होगा इसको 3 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 12 ना है, कितना है ये 22 है, सॉरी 22 है तो 11 दूना 2 लिख सकते हैं, 6 8 और 22, तो सब में कॉमन हमारा 2 है, 2 है 2, तो हमारा इसी कितना मासा कितना हुआ 2, 264 है, तो हमारा LCM और HCF का जो अनुपात है यानी कि 264/2, 264/2 कितना 13 दूनी 26 यानी 2, 132/1, 132/1, यही आंसर सही है, अनुपात में लिखेगा तो 132/1। 505 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, एक सेकेंड मिटा देता हूँ इसको, 505 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, 505, 5005 सॉरी 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड, इसको तोड़िए, 5 में तोड़िएगा तो कितना होगा 10 5 50, 1 0 1 इन 1001,
अब कितने बेरी में, 3 बेरी में कटाएगा, 3 3 दिया 9 यानी 10 यानी नहीं कटेगा, यानी 7 बेरी में लगाइए। 7 में 7 एकम 7 यानी 30 यानी 7 चौका 28 यानी 2 कट रहा है 7 बेरी में। 7 बेरी में लगाइए 7 एकम 7 यानी कि 3 यानी कि 7 चौका 28 यानी 2 और 7 21। 7 एकम 7 यानी कि 3 बचेगा यानी 30 या 7 चौका 28 यानी 2 और 7 21। 7 21 यानी कि 143 बेरी में लग रहा है। फिर कितना बेरी, 11 बेरी में लगाइए। 11 एकम 11 यानी 11 3 14, 11 2 13 यानी 11 3 14 यानी 33 बचेगा, तो 33 11 33 यानी 13 बेरी में लग रहा है। तो 13 एकम 13, फिर जाकर 13 एकम 13 में नहीं लगे। तो अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो 4 है। दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का मासा यानी 2 3 5 4, इसका मासा पूछेगा तो 1, अब जबकि लसा पूछेगा तो दोनों गुणनफल, यानी मासा हमारा 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसा क्या होगा। अभाज्य संख्याओं का लसा दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 5 और 3 का बोलेगा लसा तो 6 होगा। और बोले अभाज्य गुणनखंड यानी 13 अभाज्य संख्या होता है, 17 अभाज्य संख्या, इसका लसा पूछेगा, ये दोनों का गुना कर दिया चुपचाप, तो उसका लसा प्राप्त होगा। तो हमारा ए गुना बी यानी दोनों की संख्या का गुणनफल होता है। देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय संख्या यानी 2 और 3, 2 और 3 के बीच कितने परिमेय संख्या होती है, तो यानी 2.5 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है, 2.678, मतलब कुछ भी ढेर सारे हो सकता है, यानी अनंत होती है दो परिमेय संख्याओं के बीच। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी होती है, अनंत परिमेय संख्या। इनकी पॉइंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट को हटाएगा तो बटा में जाएगा, अब बटा पी बटा क्यू के रूप में ले लेगा तो अनंत होता है, अनंत परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिएगा। पच्चीस नंबर क्या कहता है, कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमारा कौन सा है, 13, 13 अभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मासा क्या होता है, जो सअभाज्य जिसका कॉमन सिर्फ एक के अलावा कुछ भी न हो, तो सअभाज्य संख्या का मासा 1 होता है। जैसे 13 25 कुछ भी, मतलब कि सअभाज्य है जिसमें जिसका कॉमन 1 हो, जिसका मासा 1 हो, उसको मतलब सअभाज्य संख्या कहते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना एवं मासा इतना है, तो उनका लासा क्या होगा। दो संख्या का गुणनफल यानी ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या का गुणनफल दे दिया हमारा कितना, दोनों का गुणनफल यानी दोनों को गुना करके दिया 2166 है, मासा दिया 19, तो लासा पूछा है। इसको काटिए, 19 बेरी में कितने बेरी में काटे, 19 से कम 19 यानी 19 से 2 यानी 26, फिर 19 से कम 19 यानी कि 7, 19 चौका 76 यानी कि 114। एलसीएम का मान कितना होगा, 114। काटिएगा 19 बेरी, 19 से कम 19 यानी 2 बचेगा यानी कि 26, फिर तो 26 का 19 से कम एक है यानी 19 7 26, 26 यानी लास्ट में 76 बचेगा, 19 चौका 76 यानी कि 114। ऑप्शन 25 नंबर देखिए, 25 नंबर कितना कर रहा है, 29 नंबर देखिएगा। यदि एम धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। पी का मान रखिए, पी का मान, अगर एम का मान रखिए, एम का मान 1 रखिएगा तो कहाँ हो, कितना होगा 2 4 6, एम का मान यहाँ 6 होगा, एम का मान 1 रखिएगा तो 4 4 8 होगा,
एम का मान यहाँ m1 रखिएगा तो यहाँ 5 प्राप्त होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें कौन है विषम पूर्णांक, विषम हमारा ये प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। विषम पूछेगा तो कौन, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 संख्या 2.13 113 एक रेंडम कोई रिपीट नहीं कर रहा है, रेंडम कोई संख्या जा रहा है डॉट डॉट, तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं, जबकि एक निश्चित संख्या रिपीट करे तो परिमेय संख्या का रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संख्या आभास संख्या है, तो आभास संख्या कौन है, हमारा 41 आभास संख्या है। आभास संख्या जो वैसी संख्या जो किसी से ना कटे। 32 नंबर देखिएगा। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का गुणांक है, 2 का घातांक है। 144 का अभाज्य गुणनखंड करिए तो यानी 7 और 2 यानी 72 दूना 144, 2 बेरिम करिएगा तो 36 दूना 72, 2 करिएगा तो 18 दूनी 36, फिर 2 बेरिम करिएगा 9 दूनी 18, फिर 3 बेरिम में 3 दूनी 3 तिया 9। तो क्या लिख सकते हैं इसके, 2 का घातांक ना पूछ रहा है तो 2 का घातांक कितना, 1 2 3 4, यानी कि 2 पर पावर 4 है, 2 का पावर 4, 2 का घातांक कितना 4 है। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए मासा ए और लसा निम्नलिखित में कौन है। ए इंटू बी, मासा गुना लसा बराबर क्या होता है, ए गुना बी होता है। नहीं, मासा गुना लसा बराबर क्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है, फॉर्मूला बता चुके हैं। यदि पी और क्यू दो आभास संख्या है तो उनका लसा क्या होगा, आभास संख्या के जो लसा होता है दोनों का गुणनफल के बराबर होता है। यदि पी और क्यू दो आभास संख्या है तो उनका मसा क्या होगा, मसा ए का होगा, जबकि लसा दोनों का गुणनफल के बराबर होगा। तो हमारा क्या पूछा था, मसा, मसा 1 होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 64 के अभाज्य गुणनखंड, 64 के लिखेंगे 2 32 दूना 64 और 2 दूना यानी कि 16 दूना 32, बोले तो 2 पर पावर कितना लिखा जाता है, 2 पर पावर 6 लिखा जाता है, 2 पर पावर 32 यानी 2 पर पावर 6। 2 का घातांक कितना होगा 6, लगा के देख लीजिएगा। 2 फिर 8 बिरिम लगेगा, 2 बिरिम लगाएगा तो फिर 4 बिरिम लगेगा, 2 बिरिम लगेगा तो फिर 2, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 2 पर पावर 6 होता है। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 18 तथा 72 का मासा क्या होगा, 18 चौका 72 यानी मासा हमारा 18 ही प्राप्त होगा, 18 ही प्राप्त होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। 156 2 पे रिम लगाएगा, 7 दूनी 14 यानी 8 दूना 78 दूना 126, 8 दूना 16 यानी 2 भी रिम लगाइए तो कितना 3 दूनी 6 1 3 9 दूनी 18, फिर कितना बेरिम में 3 बेरिम लगाए 13 तिया 39, फिर 13 एकम 13, तो क्या होगा 2 का घातांक पूछ रहा है। 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक 2 है। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मासा गुना लासा बराबर ए बटा बी बराबर कितना होता है, यानी कि फॉर्मूला क्या है, ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। अब इसको उठा के यहाँ लेके चल गया बटा में ए गुना बी, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा ना, कुछ नहीं तो 1 होता ना गुना में, यानी कि HCF गुना LCM बटा में ए गुना बी, हमारा कितने का बराबर होगा, तो ये 1 का बराबर होगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो लस मासा गुना लसा बराबर क्या होता है, ये गुना बी, तो ये ए गुना बी का नीचे किया तो वहाँ 1 बचेगा, कितना 1। 39 नंबर देखें। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहाभाज्य संख्या है, तो सहाभाज्य संख्या जिसमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसमें देखिएगा तो 7 कॉमन है, 7 दूनी 14 7 पचे 35 भी होता है, तो ये नहीं होगा आंसर। 18 25 में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर नंबर बी सही है। 13 52 में 13 कॉमन है, जबकि 21 में 21 और 84 में 21 कॉमन है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे देखिएगा।
अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अयौगिक संख्या है? यौगिक संख्या मतलब कि क्या होता है? भाज्य संख्या कौन है? निम्नलिखित में भाज्य संख्या कितना है? बी। यौगिक संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं, जबकि रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या कौन है? 33, 39, 38, 31। 31 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। दो संख्याओं को मासा एवं लासा इतना है तो उनमें से एक संख्या इतना, तो दूसरी संख्या क्या है? यानी कि मासा गुना लासा दिया है। मासा कितना है? 27। ये गुना बी बराबर HCF गुना LCM। यानी कि मासा और लासा, यानी मासा कितना है? 27 है और लासा कितना? 162 है। उनमें से एक संख्या दिया है 54, हमें बी का मान पूछा है। तो 27 दूना कितना होता है? 54 और 2 भी में काटिएगा तो कितना? 81 दूना, यानी बी का मान हमारा 81 प्राप्त हो गया। बी का मान कितना? 81। ऑप्शन नंबर डी। 43 नंबर क्या कहता है कि संख्या 12, 15, 21 का मासा क्या होगा? 12, 15, 21 का मासा क्या होगा? अगर 12 का तोड़िए, 15 का तोड़िए और 21 के तोड़िए। इसको 3 गुना कितना लिख सकते हैं? 2 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 7। हमारा कॉमन 3, 3, 3। हमारा HCF कितना होगा? तो 3। 44 का देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका मासा इतना है तो उनका लासा कितना होगा? दो संख्या को गुणनफल दिया, दो गुणनफल कितना दिया है? यहाँ पर बना देता हूँ। गुणनफल दिया है 86, 70, 86, 70 और उनका मासा जो दिया है 17। तो हमारा LCM पूछा है ना, तो LCM हमारा पूछा है। काटिए, 17 पचे 85, यानी ए का 17 एकम 17, यानी कि 510। LCM हमारा प्राप्त होगा 510। ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर कहता है 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 192 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक मिटा लेता हूँ, एक सेकेंड। एक 192 के अभाज्य गुणनखंड में कितना? 2 का घातांक पूछा है ना, तो 2 ही बेरी में लगाइए। 9 दूनी 18, यानी 1, यानी 6 दूना 12, 2 बेरी में लगाइएगा तो 48 दूना 96। फिर 2 बेरी में लगाइए तो 24 दूना 48। फिर 2 बेरी में लगाइएगा तो कितना? 12 दूनी 24। फिर 2 बेरी में लगाइएगा तो 6। फिर 2 बेरी में लगाइएगा तो 3, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2 पर पावर 6 गुना 3, यानी 2 पर पावर पूछ रहा था तो 2 का घातांक कितना है? 6। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्या कहता है? यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? विषम पूर्णांक नहीं है। रखिएगा Q का मान, अगर यहाँ पर 1 रखिएगा तो यहाँ 9 प्राप्त होगा। अगर यहाँ 1 रखिएगा तो 8, 4, 12 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 रखिएगा तो 8, 3, 11 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 रखिएगा तो 8, 7, 15 प्राप्त होगा। कौन बोल रहा है विषम पूर्णांक नहीं है? विषम नहीं है। हमारा ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो लगातार सम संख्याओं को मासा क्या था? दो लगातार सम संख्या यानी कि 2, 4, इसका क्या मासा पूछेगा तो मासा कितना होगा? 2। अगर पूछेगा 6, 8 का मासा पूछेगा तो हमारा कितना होगा? इसको तोड़िए, 2 गुना 3 तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो 2 पर पावर कितना होगा? 3। यानी कॉमन जो भी करिएगा तो हमारा 2 ही प्राप्त होगा, यानी 2 होगा। मासा हमारा हमेशा 2 ही प्राप्त होगा। पी तथा क्यू अभाज्य संख्या तो इतना इतना का मासा होगा, मासा जो दोनों में कॉमन हो, यानी कि P² यानी P3 और P पर पावर 2 में कॉमन क्या है? तो P पर पावर 2, यानी जो पावर कम हो। लसा मासा क्या होता है? जो पावर कम हो और जो दोनों के पास हो, यानी कि P का पावर कितना है? 3 है और P का पावर 2 है, यानी कम पावर P पर पावर 2 है जो दोनों में है,
यानी पी पर पावर 2 और क्यू में क्यू, यानी पी स्क्वायर क्यू किसका है, तो हमारा मासा प्राप्त होगा बी नंबर। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? देखिएगा कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 234 3 का अभाज्य गुणनखंड में पूछा है, तो 2 वेरिएबल लगाइएगा तो 12 दूनी 24 नहीं, 11 दूनी 22 लगाइए, 7 वेरिएबल लगेगा। फिर कितना वेरिएबल लगाइएगा, 3 वेरिएबल बोल रहा है लगाने के लिए, इसीलिए 3 वेरिएबल लगा के देखते हैं। 3 तिया 9, 2 9 तिया 27, फिर 13 तिया 39, यानी हमारा 3 प्राप्त होगा, 3 का घात 2 प्राप्त होगा। 3 का घात हमारा कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। जो 3 का घात हमारा कितना प्राप्त होगा, 2, ऑप्शन नंबर सी। यानी 50 नंबर देखें, यदि ये इतना इतना इतना, यदि ये बराबर 2Q गुना 3 और बी बराबर 2 गुना 3, सी बराबर इतना है, तो ए और बी सी एलसीएम इतना है, तो इनका मान है। देखिएगा ए बराबर 2Q प्लस 3 है, बी बराबर इतना है, सी बराबर 3 पर एन गुना 5 है, तो ए बी सी का जो एलसीएम दे ले हमें 2 पर 3 गुना 3 पर 2 गुना 5 है, तो इनका मान क्या है, हमारा इनका मान क्या है। तो एलसीएम से हम लोग निकाल के देख लेंगे। एलसीएम से एलसीएम जब 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 या 5 पर पावर 1 है, वो एलसीएम कैसे प्राप्त होता है। एलसीएम का मान निकाला जाता है जो पावर ज़्यादा हो, जिसका पावर ज़्यादा हो और अकेला भी हो, उसको लेते हैं, ठीक ना। अच्छा मान ले कि इसमें 2 की चर्चा है, एरो में 2 की चर्चा है, एरम नहीं है, फिर भी 2 के लिए हैं, तो 2 पर पावर 3, यानी कि 3 जो 2 का मैक्सिमम पावर इसमें कितना है, 3 है, जबकि इसमें 1 है, तो मतलब कितना मैक्सिमम पावर लिया है, तो 2 पर पावर मैक्सिमम पावर 3 है। अब 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 का मैक्सिमम पावर ये मतलब हमको निकालना है। अब 5 के चेक करिए, 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 5 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसमें भी 1 लिया है, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना होगा। यहाँ 3 का मैक्सिमम पावर लिया हुआ, तो 3 का पावर 2 लिया, तो यहाँ जो n का मान हमेशा प्राप्त होगा वो 2 प्राप्त होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर लिया है। यहाँ 3 का पावर कितना 1 है, मैक्सिमम पावर लेता है एलसीएम, तो 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ 2 प्राप्त होगा, क्योंकि हमारा एलसीएम में निकाल दिया है कि यानी कि 3 पर पावर 2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमारा 3 का जो होगा 2 पावर में होगा, तो यानी n के जगह पर हमारा कितना होगा 2। यही पूछ रहा था n का मान, ये सिंपल समझ सकते हैं आप, n का मान 2। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि 156 को इतना इतना के रूप में लिखा गया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान। 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए पहले। 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 पर पावर x का घात होगा, जो मतलब कि 2 पर पावर जो घात होगा वो x का मान होगा, 3 पर जो घात होगा वो y का मान होगा, जो 13 पर घात होगा z का मान होगा। यानी कि 156 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए पहले, 2 बेरी में करिए, तो कितना होगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 बेरी में लगाइएगा तो कितना 3 दूना 6, यानी 1 बचेगा, 8 दूना 16, 9 दूनी 18, 13 तिया 39, फिर 13 से लगाइएगा, 13 एकम 13, यानी कि हम कितना 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 13। हमारा ये क्या है, एक्स का मान, एक्स का मान है, ये वाई का मान है, ये जेड का मान है। यानी एक्स का मान हमारा 2 प्राप्त हुआ, वाई का मान 1 प्राप्त हुआ, और जेड का मान 1 प्राप्त, यानी पावर, यानी कि 2 का पावर है जो एक्स का मान है, 3 के जो पावर है वाई का मान है,
और जो 13 का पावर है वो हमारा जेड का मान, तो 13 पर पावर 1 है, तो ये नहीं जेड का मान 1 है। अब बोला तीनों का जोड़ बोल रहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2 + 1 + 1 बराबर कितना 4। ऑप्शन नंबर ए। दो लगातार विषम संख्या का मासा क्या, तो दो लगातार विषम संख्या अगर मान लीजिए 5 और 7 की मासा पूछेगा तो मासा हमेशा एक होगा, विषम संख्या का मासा हमेशा क्या होगा, एक होगा। इतना को इतना के रूप में लिखा जा सकता है, तो इन निकले तो कौन सही है। मिटा लेता हूँ पहले एक बार सबको। इतना को इतना के रूप में लिखेगा तो क्या होगा, यानी कि सोल्व करना है 0.105 को हमें इस फॉर्म में बदलना है। तो पॉइंट हटाएगा तो कितना, नीचे 3 वो जीरो बैठेगा एक के साथ, 2 बटाएगा तो 100 से भागा, यानी कि एक जीरो मतलब एक पॉइंट घसा का आइएगा तो कितना, एक जीरो नीचे जाएगा, यानी 3 पॉइंट घस जाएगा तो 1000 से भागा। अब काटिए, 5 बिरिम कटेगा, 21 × 5 = 105, जबकि इसको काटिएगा तो 200 × 5 = 1000। फिर इसको काटिएगा, नहीं काटेगा तो 21 इसको तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, 200 को जब इसको तोड़ सकते हैं, ऐसे तोड़ सकते हैं, या 200 का ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 है तो 2 लिखिए, और जीरो के तोड़ने का तरीका है 2 × 5। इसको भी दो जीरो के तोड़िए, 2 × 5, तो 2 का पावर कितना होगा, 1 2 3, यानी 2 का पावर 3, और 5 कितना होगा 2। अब 25 कितना होगा 200, इसको तोड़िएगा जब 25 200, यानी कि 21 बटा क्या होगा 2 के क्यों गुना 5 के पावर 2। हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, तो 25 200, 25 200, यही तो हमारा कौन ऑप्शन नंबर है, यानी 2 पर पावर 3, यानी 5 पर पावर 2। यह ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, सी सही है। यदि दो संख्याओं का मासा इतना और लासा इतना, तो दो संख्या का गुणनफल होगा। नहीं मासा और लासा दे दिया तो उसका गुणनफल पूछा है। फॉर्मूला क्या था, A × B बराबर HCF × LCM, HCF × LCM। अब बोल रहा है कि मासा और लासा दे ले तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, यानी दे ले 25 × 50, इसको गुना करिएगा तो 25 25 कितना होगा, 25 25, बाकी हाथ में 1 15 10 1 11, यानी 125, यानी 1150 कौन ऑप्शन नंबर बी। यदि 140 के इतना के रूप में लिखा जाता तो मान निकाल, 140 का फैक्टर करिएगा, जो एक 2 पर पावर जो आएगा, जो x का मान होगा 5 का पावर। अब कर देते हैं, 1 सेकेंड, करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, अगला क्लास में देखेंगे। अब 140 का फैक्टर करिएगा तो 2 बिरिम लगाएगा तो 72 70 दूना 140, 2 बिरिम लगाएगा तो कितना 35, और 5 बिरिम लगाएगा तो 70, 7 × 5 = 35, और 7 ही कम 7, यानी कि कितना होगा 2 के स्क्वायर गुना 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1। ये हमारा x का मान, ये हमारा y का मान, ये हमारा z का मान। अब बोल रहा है तीनों के जोड़िए, तो सिंपल जोड़ दीजिए, 2 + 1 + 1 तो बराबर 4, ये भी आंसर नंबर 4 ही आएगा बी का। 56 देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, कल का सेशन में पूरा क्वेश्चन कराएंगे, बाकी जो बचा है अभी 2 क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा इतना है इतना है, तो एक संख्या है 5 है, तो दूसरी संख्या क्या है। देखिएगा लासा पहले से इनमें से एक संख्या, यानी एक संख्या ए का मान कितना है 5 है, बी का मान पूछा है अब 15 × 105। फॉर्मूला देख लीजिएगा ध्यान से, इनका कहाँ से कर दिए, काटिए 5 अब 15, इसको गुना करिए तो 105 × 3 क्या होता है 315, 315 कौन ऑप्शन नंबर सी है। यदि क्यू धनात्मक पूर्णांक है तो मिलता है कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक क्यू का मान रखिए
क्यू का मान यहाँ 1 रखिएगा तो यहाँ क्या प्राप्त होगा 3। यहाँ क्यू का मान 1 रखिएगा तो 2 प्राप्त होगा। क्यू का मान 1 रखिएगा तो कितना 2 + 3 यानी 5। यहाँ क्यू का मान यहाँ 1 रखिएगा तो 2 + 5 कितना 7। हमारा कौन पूछ रहा है सम, यानी कि सम मतलब ये ऑप्शन नंबर सी, बी नंबर सही है। आप लोग को टेंशन नहीं ले, पीडीएफ के लिए अगर टेलीग्राम चैनल के नाम है प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लास नोट्स के नाम है टेलीग्राम चैनल। यदि अगर चैनल नहीं मिल रहा तो यहाँ पर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा हाय, हम पीडीएफ पूरा डाल देंगे, पूरा क्वेश्चन के साथ पीडीएफ डालेंगे ताकि आप लोग को गाइड लेने की ज़रूरत भी ना पड़े और पूरा क्वेश्चन आप भी सॉल्यूशन कर सकें। अगर देखिएगा, अगर मान लें कि कुछ दिक्कत होता है कोनो क्वेश्चन में तो व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, वो उसका सॉल्यूशन बता देंगे, या तो दोबारा क्लास भी देख सकते हैं। दोबारा क्लास देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ओके बाय। बाकी अगला एक्सरसाइज, अगला क्वेश्चन करेंगे, जितना पैटर्न बचा हुआ वो अगला क्वेश्चन में कर देंगे हम। ओके ओके, गुड बाय। ओके गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय, लव यू, थैंक फॉर वॉचिंग के लिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, अभी बहुत छोटा सा चैनल है मेरा। ओके ओके, मेहनत इतना करता हूँ, आप लोग भी करना मेरा सपोर्ट। ओके ओके।